हेलो, हेलो, हेलो। क्या अब साउंड ठीक है? क्या साउंड ठीक है क्या? एक बार मुझे बताना क्योंकि साउंड की थोड़ा-सा इश्यू था। मुझे लगता है कि अब ठीक होगा। मतलब इतनी देर बिना मतलब ही मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। आपकी तरफ तो कुछ सुनाई दिया ही नहीं। अब साउंड ठीक है, ठीक है। कार्तिक पोद्दार ने कहा है अब ठीक है। ठीक है, साउंड इधर से थोड़ा-सा बंद था। अब मैं वापस शुरू करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने आपको कहा जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं, उनके लिए मॉर्निंग में पंकज सर को आप लोगों के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, बहुत शानदार फैकल्टी हैं, आप लोगों के लिए लगा दिया गया है। शाम को अब मैं 1-2 फैकल्टी और आप लोगों के लिए सर्च कर रहा हूँ, जो भी ऑफलाइन पढ़ाते हुए जिनको 5 साल हो गए हैं, 4 या 5 ईयर या 6 ईयर, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ऐसी फैकल्टी की मैं और सर्च कर रहा हूँ। इस चैनल पर मैथ्स विद पवन राव पर मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको सारी की सारी क्लासेस मिलें। शाम को मैं आपको यहाँ पर इस टाइम प्रैक्टिस करवाने आऊँगा, कोई भी टॉपिक पढ़ाने आऊँगा, लेकिन साथ-साथ जैसे बैंक में नहीं पढ़ा पाता, तो बैंक की कोई भी अच्छी सी फैकल्टी मैं कुछ दिन में मैं सर्च कर रहा हूँ। आपकी नज़र में भी हो कोई ऑफलाइन जो पढ़ाते हो अच्छे फैकल्टी और मुझे इस चैनल पर अगर पढ़ाना चाहें, तो मैं ज़रूर उनको इनवाइट करूँगा, अच्छी फैकल्टीज़ जितने भी हैं। तो 11 बजे सर की क्लास आप लोग लिया करो, वो 2 घंटे पढ़ाएँगे। स्पेशल रेलवे सीबीटी 2 और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए वो पढ़ाएँगे और उनकी 10-15 दिन क्लास लो, उनको पूरा सपोर्ट करो, फिर आप लोग खुद देखना कि वो कितना शानदार पढ़ाता है। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं नहीं, टाइम सभी का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अगर आप लोगों को पता हो, पिछली क्लास में मैं 10 तक के क्वेश्चन आपको करवा चुका था। थोड़ी सी मैं फैकल्टीज अरेंज कर रहा हूँ। अब आप लोगों के लिए ये जो है यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग जितने भी इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा काम हो जाता है कि फैकल्टीज अरेंज करता हूँ सारी की सारी आपके लिए। मैं शाम को पढ़ाते रहूंगा। बाकी हर सिलेबस में चाहता हूँ इस पर आपको कंप्लीट हो। पहला क्वेश्चन अपने पास हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। आप लोग थोड़ी सी चीजों को शेयर कर सकते हो जब तक ये मैं क्वेश्चंस पर आप लोगों के लिए आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग आज उल्टे से शुरुआत करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 20 पर मैं पहुंचता हूं। उल्टे से शुरुआत करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। पोल लगाना रहने देना भाई। वीडियो को लाइक करते चलो, आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन की शुरुआत करें। शुरुआत में 1-2 मिनट साउंड नहीं आई थी। अब प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। पोल लगाने रहने देना, वैसे ही बच्चों का आंसर देने दो। सबसे पहले आंसर कौन देता है वो चीज मैं देख लूंगा। सारी चीजें करवा दूंगा भाई। आप थोड़ा सा ये रखो, पोल मत लगाना भाई। वैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे। कौन स्टूडेंट क्या आंसर दे रहा है वो हम लोग देख लेंगे। पोल हटा दीजिए आप। जो भी एक्स्ट्रा कमेंट होंगे लास्ट में मैं लूंगा 9 बजे के बाद। विराट यादव, ये चीज मैं पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्मली ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, लेकिन परसेंटेज में मैं लिख कर ले आया हूं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। मैं फिर बोल देता हूं, आपको एक ही तरीका सीखना नहीं है कि जो तरीका रट लिया वही फाइनल आप लोग कर देते हो। आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच अगर 2 बार है तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को पता होगी। a प्लस बी प्लस ए, अगर अपने पास छूट है तो दो अगर हो तो a इंटू बी बाई 100। अगर आपने कभी भी मुझसे बेसिक पढ़ा हो तो 3 का भी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, लेकिन 3 का फॉर्मूला आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से आप लोग करना कि पहले 2 में लगा दो। 8 और 15 अपने पास 23 होगा और अपने पास 8 गुना 15 अगर करोगे तो 120 होगा। 120 बट्टे 100, ये अपने पास आ गया 1.2। इसमें से घटाओगे तो ये आ गया 21 पॉइंट अपने पास 8। 1.2 हो गया तो 21.8।
ये जो आया है इसको दूसरे के साथ और लगा दो 12% के साथ, तो 21.8 अपने पास है, प्लस अपने पास 12 है और माइनस का 21.8। आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। 21 और 12 33 होता है, ये तो छोटी सी संख्या आएगी। 33 में से कुछ घटाना है तो 33 में से थोड़ा सा कम, क्या हमारा जो आंसर है वो 31.184% आंसर आ गया। क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मेंस वाले बच्चों को स्पेशल तौर पर या रेलवे या सीडीएस वाले बच्चों को याद रखना, आप लोग इसके 3 तरीके होते हैं अगर आपको पता हो क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक अपने पास फ्रैक्शन वाला मेथड भी है। बच्चे यहां पर इस टाइप से वो सिर्फ एक ही चीज, उनको एक बार फ्रैक्शन रटवा दिया जाए, हमेशा वो फ्रैक्शन के फिर पीछे पड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हमें तो क्वेश्चन आते ही फ्रैक्शन से ही करना है। ध्यान रखना, फ्रैक्शन भी बहुत शानदार मेथड है, मैं पढ़ाता भी हूं आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन देखते ही आप लोग फ्रैक्शन मतलब एक तरीका रट लो और उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये अपने पास 25 से कितना हो गया, तो 25 से अपने पास हो गया 23, ये 20 से अपने पास कितना हो गया, 20 से हो गया 17, और ये अपने पास 25 से कितना हो गया, 25 से हो गया 22। और फिर इन चीजों का आपको इंटू करना पड़ता है और इंटू करके आपको सोल्व करना पड़ता है। पहला तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका ये, मैंने पूरा भी सोल्व नहीं किया, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता लगेगा। 15 8 20, 15 8 23, 23 माइनस अपने पास 1.2 ये आ गया 21.8। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला भी होता है, कि याद है क्या, 3 तरीके से मैं जब बेसिक पढ़ाता हूं आपको, तब तो ये 3 तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा ही देता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीजें आप लोगों को पता है क्या, प्लस ए इंटू बी इंटू सी, लेकिन वो फॉर्मूला भी अगर यहां पर आप लोग लगाओगे अपॉन 10,000 तो उससे भी चीज जो है वो बड़ी हो जाएगी, इनको संख्याओं को इंटू करना पड़ेगा। तीसरा तरीका अपने पास ये है। मेथड आपको सारे ध्यान होने चाहिए, लेकिन यहां मैं प्रैक्टिस से आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम में क्या तरीका अप्लाई करोगे। जब भी टेस्ट पेपर आप लोग देते हो ये चीजें अप्लाई करने की कोशिश क्या करो। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर था 20, मैं उल्टा चल रहा हूं, अब मैं आऊंगा 19 पर। कल मैं 21 के बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 से 10 मैं करवा चुका हूं, आज 20 से मैं उल्टा आ रहा हूं 11 नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग करने की कोशिश करो। क्या आप लोग हर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या होगी, आप क्वेश्चन को कैसे करते हो, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो मैं मेरी तरफ से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और जितनी चीजें मैं आपको सिखाता हूं उसको एग्जाम में अप्लाई किया करो, टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया करो। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़कर सबसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करो। जितने भी लोग हो क्वेश्चन पढ़ो और आपका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, जितना फास्ट हो सकता है सोल्व करो। समझ में आपको आ गया होगा, एच और एन बोलते रहना, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। हिमांशु भाई, मैं बात करूंगा आपसे 8:30 के 9 बजे के बाद, जो भी आपको बात करनी है सारी बात मैं करूंगा। अभी भाई मुझे चाहिए इस टाइम 8:15 से लेकर 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जो मुझे आंसर दें, जो बार बार ये इस टाइप के कमेंट नहीं करके आपको सिर्फ वही कमेंट चाहिए, तो 9 बजे के बाद आया करो, थोड़ी देर पढ़ने दो। कौन देता है आंसर? सबसे पहले आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। शिवम, करवा तो चुका हूं भाई, नंबर सिस्टम इतना बढ़िया करवा चुका हूं कि कहीं पर पेड पढ़ोगे, फ्री पढ़ोगे, उससे बेस्ट कहीं आपको नहीं मिलना। थैंक यू लोकेश भाई। अरे वाह, ये देसी बॉडी बिल्डिंग यादव जी, अरे ये बहुत, ये बढ़िया बच्चा आज ही मिला है ये तो। रविकांत का आंसर आ चुका है। एक हेलो फ्रेंड्स का आंसर आ चुका है, आंसर नहीं, उसने तो यस बोला है। दीपू का आंसर आ चुका है, ज्योति का आंसर आ चुका है, हर्ष का आंसर आ चुका है, रोहित का आंसर आ चुका है। और इतने लोगों के बाद कौशिक का आंसर थोड़ा सा गलत आ चुका है, तो इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा, मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। जब भी अपने पास एक बात हमेशा आप लोग रट लो, अपने दिमाग में बिठा लो, एक चीज को अच्छे से ठोक पीट कर अपने दिमाग को इधर उधर मारकर 2 बार अपने दिमाग को में बिठा लीजिए। जब भी कभी भी एक क्वेश्चन आए, शेष का शेष का शेष का शेष अगर लिखा हुआ मिले, तो आप क्वेश्चन की डायरेक्ट यहां से शुरुआत कर सकते हो कि जो भी उसकी इनकम है, वो अपने पास जो भी उसकी इनकम है उसका अपने पास 10% हाउस रेंट देता है, तो बचा कितना, 9/10। इसका फ्रैक्शन 1/10। शेष का 20%, शेष का 20%, तो बचेगा कितना, इसका फ्रैक्शन 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचा, 4/5। यहां से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं।
जिसके बाद वेतन के शेष का 40%, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो ये बचेगा कितना 3/5। पढ़ते चलो, सोल्व करते चलो। शेष राशि का 40% विभिन्न बिलों पर, तो 4/5 तो बचेगा कितना 1/5। और बैंक में 5,000 रुपए जमा करवा देता है और शेष इतना होने के बाद 5,000 तो बैंक में जमा करवा दिए और इतने रुपए खुद के पास रख लिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या उसके पास रिमेनिंग जो बचा वो क्या 6,480 रुपए बचे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 5,000 में अगर आप लोग 1,480 अगर ऐड करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। यहां पर वेतन आपको ज्ञात करना है, सोल्व तो करना पड़ेगा। कितना फास्ट, कितना जल्दी आप लोग सोल्व करते हो ये डिपेंड करेगा अब आपके ऊपर। जब भी अपने पास शेष वाला क्वेश्चन आए उसमें एक ही तरीका आप लोगों को लगाना है। ये कट गया 1620 बार, 27 से कितनी बार कट गया 9 गाना 3 27, 162 60 बार। 25 का 6 से गुना करोगे 150, 150 का 5 से गुना करोगे 75। तो इनकम कितनी आ गई? इनकम आ गई 75,000। ये अपने पास आंसर है। इससे आपका बेसिक भी है, यही आपका आंसर है। बिना मतलब की चीजें आपको रटने की जरूरत है नहीं। बाकी तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग 100 मानकर भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। लेकिन शेष वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आपको दिखाई दे तो हमेशा और हमेशा आप लोग चले जाओ फ्रैक्शन में, हमेशा आंसर आ जाएगा। ये याद रखना। एक बार सारे लोग मिलकर ये बताओ, एच और एन बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? और मुझे लगता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेंस वाले बच्चों को और एग्जाम में, ताकि तुरंत आप लोग इन चीजों को अप्लाई कर दो। क्लास में थोड़ी सी एनर्जी भाई बनाकर रखो। एच और एन आप लोग बोलते रहो। इस क्वेश्चन को आप लोग देखते ही कैसे करोगे? कभी भी मुझसे बेसिक अगर पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन करने के 4 मेथड आप लोगों को बताता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है आप लोग मुझे बताइए। आंसर सारे लोग एच और एन आप लोग बोलते रहा करो। वीडियो को आते ही लाइक किया करो। 8:15 का टाइम ध्यान रखो। मॉर्निंग में चल रही है 11 बजे रेगुलर क्लास आपकी। मॉर्निंग में 11 बजे रेगुलर क्लास चल रही है आपकी रेलवे वाले बच्चों के लिए। डेली आया करो उस क्लास में। अरे वाह, आज एच 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 आज बच्चे समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो बहुत बढ़िया बात है। लव फ्रॉम बिहार। अरे मोकरी, आप तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो यार। वाह, सुबह मोकरी टीचर सेट हो गए पंकज सर, अब मैं भी शाम को रेगुलर रहूंगा आपके लिए। मोकरी लव यू भाई। तो मानकर भी कर सकते हो अभय मिश्रा, लेकिन ज्यादा ठीक ये रहेगा जब भी अपने पास जैसे 16 से 2/3 या ऐसा नंबर आ जाए तो। ठीक है विकास यादव, मदर्स में आप स्टूडेंट रहे हो। रिजवान खान, कल से मैं रेगुलर हूं अब, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में, अब पंकज सर अब थोड़ा तो देखो टाइम लगता है किसी भी चीज को अरेंज करने में। रिजवान, मैंने कमेंट आपका पढ़ लिया है, अब मैं रेगुलर हूं। सबसे बेस्ट जो अप्रोच है ना इस तरीके में, सबसे सही अप्रोच, अगर टाइम देखो करेंगे सब, टाइम अगर बचाना है तो सबसे सही अप्रोच ये है कि चीनी के मूल्य में तो 28% बढ़ गया, तो 100 से 128 हो गया। और ये अपने पास कितना बढ़ गया 12%। क्या ये तरीका आपको आता है क्या? तो ये कितना बढ़ गया 112। और इनका रेशियो बना लो आप लोग, 4 से कट गया 32 टाइम, या 16 से कट रहा है क्या ये 8 बार, और 16 से कितनी बार कट रहा है 7 बार। तो मुझे ये बताइए 18.4 वैल्यू कितने की 8 की, और वैल्यू कितने की चाहिए आपको 7 की। तो आंसर 8 गुना 2 16, और 8 दिए 24, 21 और 14 क्या 16.1 kg, ये अपना आंसर आ जाएगा। तरीके इसके बहुत सारे हैं। जब भी हम लोग बेसिक में आप लोगों को पढ़ाता हूं, तरीके आप लोगों को बताता हूं, कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन के 4-5 तरीके बताता हूं बेसिक अप्रोच बताते टाइम। लेकिन बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की ये रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं, हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? इस टाइप की चीजें आप लोग देखते हो। मैं फिर बता देता हूं, आप लोग मतलब कभी कभार एक बच्चा क्या करता है कि जब सीखता है और सीखने के बाद उसको लगता है कि यार जो फ्रैक्शन वाला तरीका है ना, मैं तो हमेशा फ्रैक्शन बेस्ट है, बहुत अच्छा तरीका, और मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन में लगाता हूं। लेकिन फ्रैक्शन से भी कुछ तरीके और बेस्ट होते हैं, उन पर भी आप लोग थोड़ा सा अगर ट्राई करोगे तो आपका टाइम और ज्यादा बचेगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ लोग इस चीज को ऐसे भी करते हैं क्योंकि उनको आदत ही यही है कि 28% का जो फ्रैक्शन होगा वो 7/25 होगा। तो अपने पास यहां पर प्राइस जो हो गया वो 25 से अपने पास हो गया 32। ये प्राइस जो हो गया है वो 25 से 32 अपने पास हो गया है।
और अपने पास चीनी में वे जो है, जो अपने पास केवल टोटल इसका जो प्राइस इतना बढ़ा, कंजम्पशन कितना घटेगा या बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर आएगा टोटल प्राइस जो आएगा वो अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप लोग एक्सपेंडिचर लिखते हो और एक्सपेंडिचर 12% अधिक है, 12% अगर अधिक है तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन 3/25, तो 25 से कितना हुआ अपने पास 28 हुआ। और फिर यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, इस टाइप की चीजें आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास इसको इंटू करने पर 25 आए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और इसको यहाँ पर कोई संख्या होगी b, तो 32 को 8 b से इंटू करें तो 28 आए, तो b का मान कितना होगा अपने पास, क्या 7/8 होगा क्या। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे, ऐसी चीजें आपको आती होंगी 28। लेकिन बेस्ट अप्रोच में पहले ही बता देता हूं, सभी लोगों को ध्यान रखना, आप कोई बच्चा अगर 4 से कट रहा है 7 बार, 4 से 8 बार, तो 1 और 7/8 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 8/7। तो पहले जो कंजम्पशन था वो 8 है, नया 7 है, 8 की वैल्यू दी भी है और 7 का मान पूछा है। आपका तरीका ये भी है, आपका तरीका 100 मान के भी है, आपका तरीका x मान के भी है, आपका तरीका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 भी है। लेकिन मैं अज्ञान में कौन सा तरीका लगाओगे, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, मुझे ये बात बताइए। रितेश, मैं बाकी कमेंट आप जो दूसरे बच्चे करते हैं उनको आप लोग लिख दिया करो भाई, एक दो बच्चे जो भी हैं, कि इसकी बात होगी हमारे पास 9 बजे के बाद। मैं आपके एक्स्ट्रा कमेंट 9 बजे के बाद, 9:05 के बाद पढ़ना शुरू करूंगा। 8:15 से 9 बजे तक पूरा मूड आपका पढ़ाई का होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आता हूं, फिर पूरी आपकी मेरी बातें होती रहेंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी, जो मुझे रियल में आपको जो चीजें मैं बताने आता हूं ईमानदारी से, वो फिर बातों में ही चला जाएगा। और सारा फिर अपना मतलब एक जिस चीज के लिए अपना चैनल जाना जाता है वो चीज फिर होगी नहीं, फिर ये भी चैनल और चैनल की तरह ही वही बातचीत और वही मतलब इधर उधर की बातें उस टाइप से हो जाएगा अपना चैनल भी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये तरीका भी है, लेकिन मैं फिर कहूंगा जैसे अपने पास कभी भी, जैसे ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपने पास 100 रुपए अपने पास सबसे पहले प्राइस है, यहां से यहां तक जो प्राइस बढ़ता है वो लिखते हैं हम लोग, और यहां से यहां तक फिर कंजम्पशन बढ़ते हैं वो लिखते हैं। और इनको मैं बहुत ऐसा करते क्यों है, बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब ये 25% बढ़ा है, तो इसका जो 25% होगा वो 25% अपने पास 30 होगा, तो 30 कितना होगा अपने पास यहाँ पर, ये हो जाएगा 150। तो एक बार प्राइस बढ़ता है, फिर एक बार कंजम्पशन बढ़ता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ता है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 50%, ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अज्ञान में वो क्या करता है, कभी कभार तो प्राइस और एक्सपेंडिचर दे देगा, प्राइस दे देगा इतना बढ़ा और एक्सपेंडिचर दे देगा इतना बढ़ा। तो ये जो दोनों रेशियो होते हैं ये किसके रेशियो होते हैं, कंजम्पशन का रेशियो होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन में टाइम बचा सके। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर कैसे टाइम बचाओगे, तो इस क्वेश्चन में पहले प्राइस, ये परफॉर्मा थोड़ा सा दिमाग में रख लो, और इसका मैं पूरा बेसिक कब पढ़ाता हूं, जब हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज देख लो कि शुरुआत में जितने भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनको पता होगा परसेंटेज में 100 है। पहले प्राइस अगर 28% बढ़ा तो यहां से यहां तक तो प्राइस बढ़ गया, और कंजम्पशन जो टोटल टोटल कंजम्पशन कितना होगा, यहां से यहां तक कंजम्पशन का रेशियो होगा कि पहले कंजम्पशन ये है, नया ये आएगा। लेकिन कंजम्पशन में इफेक्ट नहीं डाला इसने, इसने इफेक्ट डाला है कि उसकी आय जो है ना वो टोटल एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया, तो 100 से 112 हो गया। तो ये जो दोनों रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो है 16 से 8 बार, 16 से 7 बार। बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की, उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। 8 की वैल्यू दी भी है, 7 की वैल्यू पूछी है, हाँ ना सारे लोग एक साथ बोलिए। वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हैं, मैं शेयर करने के लिए या लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग एच और एन बोलते रहो भाई, सारे लोग मिलकर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, सबसे पहले आंसर चाहिए मुझे वापस से यादव जी आपके लिए। यादव जी आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर मुझे आंसर दो। अब आपके लिए सुबह फैकल्टी मैंने अरेंज कर दी है रेलवे वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बार बार कह रहे थे कि सर प्लीज प्लीज आपके भरोसे हैं। तो मैंने आपका लिए डेली के लिए एक अंकल सर जो आपको बहुत शानदार पढ़ाते हैं, 11 बजे आप लोग लाइव आया करो, उनसे पढ़ा करो, चीजें सीखा करो, सभी लोग मिलकर।
15.6 अजय योगी का आंसर आ चुका है, जो बहुत शानदार बच्चा है। अरे वाह अजय जी। विकास यादव का आंसर आ चुका है। प्रकाश मलिक आंसर नहीं दे रहा है, नागपुर से बैठा बैठा नमस्कार कर रहा है। भाई नमस्कार करते हैं हम लोग 8:15 बजे। विक्रम का आंसर आ चुका है। अजय मैं आपका नाम ले चुका हूं। 17 स्किप हो गया क्या? 17 अगला करेंगे भाई। 17 गलती से 2 क्वेश्चन जल्दी चले गए, ये 16 आ गया। पहले 16 पढ़ते हैं, फिर 17 हम लोग पढ़ेंगे। गलती से वो 2 लगातार चले गए, मैंने ध्यान दिया नहीं। 3 सदस्य ए, बी और सी एक चुनाव को लड़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इतना परसेंट जो वोट थे वो अवैध थे। तो इसका अगर फ्रैक्शन आप लोगों को लिखना है तो आप लोग ध्यान रखना, 1 से लेकर 1/20 तक के फ्रैक्शन आप याद कीजिए भाई। 1 का 100 होता है, आधे का 50%, 1/4 का अपने पास 25%, 33 एंड 1/3%। तो ये अपने पास 31.2% को, अपने पास जो फ्रैक्शन होगा 31.25% का, वो क्या अपने पास 5/16 होगा क्या? इसका फ्रैक्शन 5/6। मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, या यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा। बात कर लेता हूं यहाँ पर कि इसका फ्रैक्शन सर ये कैसे आया, क्योंकि पिछली क्लास में 1-2 बच्चों ने मुझसे बार बार पूछा था। तो हम लोग 2 भागों में तोड़ते हैं। 6.25%, ये अपने पास होता है 1/4, और ये अपने पास होता है 1/16। ये यहाँ पर 1/16 ऐड करोगे तो 5/16, ऐसे इसका फ्रैक्शन बन गया। पहली बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये फ्रैक्शन पता होगा प्रत्येक बच्चे को। बी का 44.49% है, तो हमें पता है कि 9.09 जो होता है वो 1/11 होता है। तो ये इससे 5 गुना है। तो मुझे बताओ ये जो अपने पास होगा 44.55% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 5/9 होगा क्या? 5/9 होगा, 5/11 होगा। वही इसका फ्रैक्शन वापस अगर निकालना है 58.33% का, मुझे याद नहीं है फ्रैक्शन। 58.33% का फ्रैक्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 50% का और 8.33% का फ्रैक्शन याद है। इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 होता है, इसका फ्रैक्शन 1/12 होता है। तो ऐड अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास 7/12, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 7/12। ये अपने पास आ गया है। यदि आपने पास प्रतिशत प्राप्त किया, ए के संबंध में 3000 मतों से हार गया, ज्ञात कीजिए कि सी द्वारा प्राप्त कुल संख्या, कुल मतों का कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। हम लोग क्या करते हैं यहां पर, एक बात सारे के सारे लोग बताओ मुझे, रियल वैल्यू पूछिए या परसेंटेज वैल्यू पूछिए, तो आप कहोगे सर परसेंटेज वैल्यू पूछिए। और जब भी परसेंटेज में पूछे कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट कम, या इससे कितना परसेंट कम है, तो इस चीज को हम लोग कोशिश करेंगे कि काम में नहीं लें। अगर काम में ले लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन जब परसेंटेज में पूछे कितना अधिक कितना कम या 1 kg वगैरह का पूछे, तो ध्यान रखो हम लोग कोशिश करते हैं कि रियल वैल्यू को हम लोग काम में ही नहीं लें। और जब भी हम लोग देखते हैं, मैंने ये मान लिया कितने वोट अवैध हो गए, 5/16 वोट अवैध हो गए, तो मैं मान लूंगा कि टोटल जो वोट हैं, सबसे पहले मैंने मान लिया है कि वहां पर टोटल वोट अपने पास है 16। 16 में से 5 वोट अगर अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड जो वोट थे, इनवैलिड जो वोट हुए, वो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 5 वोट हो गए हैं क्या? 16 का 5/6 करोगे तो 5 वोट अवैध घोषित हो गए, तो बचे अपने पास कितने? तो आप लोग कहोगे सर आपके पास बचे इस टाइम 11 वोट, आप जेब में डालकर घूम रहे हो। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भाई ए आया, ये तो इतने वोट तो अवैध हो गए। ए भाई आया और 5/11 वोट लेकर वहां से भाग गया। 16 वोट टोटल थे, 5 इनवैलिड हो गए। मैं जेब में लेकर घूम रहा था 11 वोट, ए आया और अपने 5 वोट लिए और वहां से गायब हो गया। मुझे ये बताइए मेरी जेब में वोट कितने बचे? 5 कहां से आया? इसका 5/11 करो, 11 का 5/11 करोगे तो 5 वोट ए ले गया और गायब हो गया। तो मेरी जेब में बचे कितने? तो आप कहोगे सर 6 वोट बचे आपकी जेब में। अब आया कौन? बी आया। बी ने कितने वोट लिए? तो बी का वोट है 7/12। तो इस चीज का अगर 7/12 करोगे तो क्या 20 3.5 वोट लेकर वहां से गायब हो जाएगा क्या? सर 3.5 कहां से है, ये बात समझ में नहीं आई आपकी। 6 का पहले 11 का 5/11 करोगे तो 5 बचे 6। 6 का अगर आप लोग करते हो 7/12, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 6 से कट जाएगा 2 बार, तो 3.5 लेकर भाग गया है क्या? टोटल आप 6 वोट लेकर जेब में घूम रहे थे, 3.5 वोट बी ले गया। तो आप जो लास्ट में बचे सी खुद को मान लो, आपकी जेब में क्या 2.5 बचा है क्या?
और इसने कहा है कि सी को टोटल का कितना परसेंट प्राप्त हुआ, तो टोटल था 2.5 और उसमें से 2.5 प्राप्त हुआ किसमें से, टोटल में से, और इंटू कर दोगे किससे, 100 से, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 5 से 2 बार, 2 से 5 बार और 2 से 8 बार, तो क्या 125/8 का मतलब अपने पास 15 8 120, क्या अपने पास 15.6% आ जाएगा क्या। कितना धीरे धीरे, कितना आराम से मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई है। एक बार एच और एन बोलो सारे लोग मिलकर कि ये बात आप लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। उसके बाद पहले मैं 17 पढ़ाता हूं, फिर मैं 15 पर आऊंगा। बोलो ठीक है क्या। बिल्कुल आकाश चौहान, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से चीजें सिखा पा रहा हूँ। बोलो ठीक है क्या। यार थोड़ी सी क्लास में एनर्जी आप लोग बनाकर रखो, थोड़ी क्लास में एनर्जी आप लोग बनाकर रखिए। एच और एन आप लोग बोलते रहो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन करने के जो मैं बेस्ट अप्रोच होते हैं वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं सोल्व करवाने की। एक दो दिन मुझे आपकी मॉर्निंग की जो फैकल्टी है रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैंने आपके लिए अरेंज कर दिया है। अब मैं हो जाता हूं आपके लिए रेगुलर। अगला क्वेश्चन 17 आपके पास ये रहा। मुझे बता दीजिए कि एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से आप लोग समझ पा रहे हो क्या। आर्या ब्रिजेश में रिपीट थोड़ा सा करूंगा नहीं, आप उसको वापस रिकॉर्डेड थोड़ी देर में ये मिल जाएगा, इस चीज को वापस से देख लेना। फर्स्ट टाइम में सही नहीं हो रहे जल्दी में, बस यही चीज चाहिए कॉमर्शियल एप्रीटियंस। आप तो करते रहो, कोशिश करते रहो, अपने आप सही होने शुरू होंगे। फास्ट तरीके से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे चाहिए आपका आंसर। थैंक यू जेनिथ मैथ्स, थैंक यू भाई, मैं आपको समझा पाया। रिजवान खान का आंसर आ चुका है, ये भी बच्चा भी एकदम ठीक है, आंसर हमेशा देता है। और कौन आंसर देगा, मुझे आंसर बताइए। अजय का आंसर आ चुका है, रोहित का आंसर आ चुका है। देसी बॉडी बिल्डिंग, यादव जी आप लेट हो रहे हो, यादव जी आप गलत भी शायद आपने कर दिया यादव जी। बाकी मैं देखता हूं, मुझे आंसर याद है नहीं क्योंकि इतने बच्चे 21.43 दे रहे हैं। यादव जी आप थोड़ा लेट भी हो गए हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक कॉलेज में ये थोड़े से अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक, जो आप लोग पहली बार देखोगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि कैसे करूं, फिर कोशिश करोगे तो लगेगा आसान क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में होते हैं, फर्स्ट टाइम लगता है यार मैं कैसे करूं, लेकिन जब आप लोग कोशिश करते हो तो वो चीजें फिर आपको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। और आप लोग आज तक का कोई भी पेपर मेंस का आप लोग देखिए, आपको 100% लगेगा यार ये तो आसान पेपर था, मैं ये क्यों नहीं कर पाया पेपर से बाहर आने के बाद। तो देखिए अपने पास लिखा गया कॉलेज में 3200 स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मेडिकल स्ट्रीम के हैं। छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या, पुरुष जो छात्र हैं उनसे इतना परसेंट कम है, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 2/9 होगा क्या, 2/9 होगा क्या। तो जो भी कॉलेज होंगे उसमें दो टाइप के अपने पास स्टूडेंट होंगे, एक मेल स्टूडेंट होंगे और एक फीमेल स्टूडेंट होंगे। यहाँ पर मेल स्टूडेंट से फीमेल जो है वो 2/9 कम है, यानी मेल को अगर हम लोग 9 माने तो फीमेल जो स्टूडेंट होंगी वो बताइए 7 होंगी क्या। और ये लोग जो लोग पढ़ रहे हैं इसमें अपने पास, इसमें भी मेडिकल वाले होंगे और इंजीनियरिंग वाले होंगे। फीमेल और मेल में दोनों टाइप के होंगे, अपने पास मेडिकल वाले भी होंगे और इंजीनियरिंग वाले भी होंगे। यहाँ पर भी मेडिकल वाले होंगे और इंजीनियरिंग वाले होंगे, दोनों टाइप के स्टूडेंट होंगे। और टोटल स्टूडेंट्स 3200 है। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर एक बात बताइए, अगर टोटल स्टूडेंट 3200 है और उसमें 9:7 का रेशियो है, तो टोटल 9:7 में क्या आप लोग 3200 को, मुझे बताओ क्या 9:7 के रेशियो में आप लोग बांट लोगे क्या। 16 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर, 16 की वैल्यू 3200 है तो एक की वैल्यू 200 होगी। इसका मतलब मेल जो स्टूडेंट है वो मुझे बताइए क्या 1800 होंगे क्या, और ये टोटल जो फीमेल स्टूडेंट होंगी वो अपने पास 1400 होगी। 9:7 में क्या डिवाइड कर लोगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप हमारे भरोसे छोड़ दो। मैं कहूंगा ठीक है। पुरुष छात्रों की संख्या 50% इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है, जो मेल है उसका 50%।
तो अपने पास इंजीनियरिंग में कितने हैं, इसमें से अपने पास 900 जो हैं वो इंजीनियरिंग में है। इसका मतलब मेडिकल में भी कितने हैं, 900 अपने पास मेडिकल में होंगे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है यहां तक सर। मेडिकल स्ट्रीम में कुल छात्र जो है वो 2000 हैं। मुझे बताओ मेडिकल में अगर 2000 हैं, जिसमें से 900 तो यहां पर है मेडिकल में, तो यहां पर जो गर्ल्स मेडिकल में होंगी वो क्या 1100 होंगी क्या? टोटल गर्ल्स थी कितनी, 1400। उसमें से अगर मेडिकल में 1100 हैं तो बची इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कितनी है, 300 अपने पास है। तो छात्राओं की कुल संख्या का कितना परसेंट इंजीनियरिंग में है, तो अपने पास इंजीनियरिंग में कितना है, 300 अपने पास इंजीनियरिंग में है। अपॉन टोटल कितना है 1400 और इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास 20 से 20 कट गया, ये अपने पास 150 अपॉन 7। और 150 अपॉन 7 का मतलब 21 7 147, तो क्या 21 पॉइंट समथिंग सी अपना आंसर आ गया। एक बार सारे लोग देखकर बताइए क्या अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? मैं बार बार बोल रहा हूं आपका लाडला, ये एक्स्ट्रा कमेंट जो है वो हम लोग 9 बजे के बाद करेंगे। अभी आप लोग क्वेश्चन करते रहो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर ध्यान रखो, एच और एन बोलते रहो। ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इस चीज को मैं मिटाता हूं। 15-16 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अभी भी थोड़ी देर पहले आंसर आ चुका था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन चलिए सोल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। और मैं फिर कह देता हूं वहां पर क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, बस आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सब बेसिक से करेंगे और उसको कौन सबसे फास्ट करता है आपका सिलेक्शन उस पर डिपेंड करेगा। मेंस वाले बच्चों के लिए एक मेरी अच्छी सी राय ये है कि आसान और छोटे क्वेश्चन में बिना मतलब आप लोग ट्रिक्स लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चन में भी फंसे रहोगे। बिना मतलब किसी क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं लगानी है, नहीं तो छोटे क्वेश्चन में आप फंसे रहोगे। याद रखना अगले क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। कुमार धीरज सारी बात 8 बजे 9:15 के बाद। थैंक यू शिवम त्यागी भाई। टाइम 8:15 का ध्यान रखा करो, डेली टाइम का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। प्रशांत आप तो एक ही एक बात बोल रहे हो, मेरी सुन ही नहीं रहे हो मेरे दोस्त। आप तो शायद आज सीख के आए हो कॉपी और पेस्ट। कहीं पर आप मुझे लगता है कि कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हो और आज आप सीख के आ गए हो कॉपी पेस्ट। मेरी बात तो आप सुन नहीं रहे। मनीष का आंसर आ चुका है 95%। देसी बॉडी बिल्डिंग यादव का आंसर आ चुका है 90%। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है 95 और कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है अपने पास यहाँ पर 90%। दो टाइप के स्टूडेंट हैं जिनका आंसर अपने पास आ रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसका मतलब आइए मैं वापस से आपको समझाता हूँ। 95% डी, 95%। वाह, अब आप लोग देखिए, एक बोर्ड की परीक्षा में 5 विषय है, विषय है ये है, मैं नहीं है, विषय हैं और प्रत्येक में अधिकतम 80 अंक है, मैक्सिमम 80% है। 92% उसने प्राप्त किए। तो 5 विषय में 80-80 में से अगर 400 अंक, देखिए 95 सभी का आंसर आ चुका है। अभी मैं देख रहा हूं आंसर क्या है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं हमारा पहला स्थान तो नहीं आया, लेकिन हम लोग दूसरा स्थान तो ले लेते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी में 2 पोस्ट तो होती हैं। या तो आप लोग एक दूसरे का चीटिंग करके लिख रहे हो, या आप लोगों के पास दूसरा एक तरीका है कि आप मतलब सही लिख रहे हो। हम लोग चेक करते हैं। देखिए, तो मुझे बताइए टोटल 400 में से 92%, तो 400 का 92%, इसका मतलब मुझे ये बताइए क्या टोटल जो उसके मार्क्स आए उस बच्चे के, टोटल 5 विषय 80-80 मार्क्स के, 92% का मतलब मुझे बताइए क्या 368 मार्क्स उसके थे, टोटल मार्क्स इतने आए। बोलो ठीक है क्या, टोटल मार्क्स ये। इसके बाद उसने कहा कि सामाजिक विज्ञान में तो सीधे अंक दिए हुए हैं कि 78 है भाई। इसमें अपने पास कितने दिए हुए हैं, गणित में दूसरे विषय में 72 हैं। अगर तीसरे विषय में 85%, अगर आप लोग 80 का 85% जल्दी नहीं सोच सकते, लेकिन 85 का 80% सोचिए। जब आपको कहीं भी, अगर आप लोगों को मुझसे आप पढ़े हो अगर परसेंटेज, तो क्या आपको मैंने बताया है क्या कि A% ऑफ बी हो या B% ऑफ A हो, बात एक ही है।
तो ऐसे क्वेश्चन में उल्टा सोच सकते हो, 80 का 4/5, तो इसका 4/5 अगर आप लोग करोगे तो 17 गुना 4 क्या 68 आ जाएगा क्या। और इसका 80 का 95% आप जल्दी नहीं सोच पाओगे, उल्टा सोच लो, 95 का 80%, तो 4/5, तो 19 गुना 4 अपने पास क्या 76 हो जाएगा क्या 76, ये अपने पास हो जाएगा। ये इसका 5% 4 होगा, 10% 8, तो 5% 4, तो 5% निकाल के माइनस कर दो तो 76। ये मुझे बताइए कितना आ गया है, 10 और 24, कैरी अपने पास 2 आ गई, ये अपने पास 28 और एक 29, 294, क्या इनका सम 294 आ गया है, बोलो ठीक है क्या। तो चार अगर अंक, चार जो सब्जेक्ट टोटल तो उसके इतने मार्क्स आए, जिसमें से चार के उसके 294 अगर हैं, तो यहां पर मुझे बताइए उसके मार्क्स जो होंगे वो क्या 74 होंगे क्या। 74 कितने में से, 80 में से अगर 74 अगर उसके मार्क्स हैं और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 0 20 से कट गया 5 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है 4 बार। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए 20 अपने पास होगा 35, 370/4 का मतलब क्या 92.5% आंसर आ गया है क्या। एक बच्चे का आंसर गलत आ जाओ, सारे के सारे बच्चे आंसर गलत देने की कोशिश करते हो, इसका मतलब या तो आप लोग चीटिंग करके लिख रहे हो या सारे के सारे किसी एक ही घर में बैठकर आप पढ़ रहे हो, दोनों में से एक अपने पास हो सकता है। ऐसे आप क्यों करते हो, अपना अपना आंसर आप लोगों को देना चाहिए, बोलो नहीं देना चाहिए क्या। बताइए आप लोग, मुझे ये बताओ, क्या इस टाइप से आप लोगों को अलग अलग अपना आंसर देना नहीं चाहिए क्या। ऐसे तो बताइए कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये था 15, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14 है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, बिना पेन चलाए मुझे आंसर चाहिए प्रत्येक बच्चे का, मैं इस चीज को सोल्व नहीं करवाने वाला हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में ऐसे ही लिख दिया है। कल की क्लास में 1 से 10 तक के क्वेश्चन करवा चुका हूं, आज 11 से 20 तक करवा रहा हूं, कल 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। कुमार, लास्ट में जैसे ही 11 क्वेश्चन होने दो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। सारे आंसर गलत मत दिया करो, 1% की कमी, क्या ये तो 14 नंबर आप कर लोगे क्या। अरे वाह, एक डिक्रीज, सी आंसर अपने पास, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ बच्चों को इसका आंसर याद होगा, कुछ बच्चे इसको जल्दी कैसे कर पाएंगे, आंसर मुझे बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेस्ट कंटेंट देता हूं क्या, ठीक है भाई। बेस लेवल का बैच भी मैं बताता हूं, अभी आप लोग आंसर मुझे बताते रहो, और मेरे वीडियोस भी आप कभी कभार क्लास से पहले या बाद में शेयर कर सकते हैं, करना भी चाहिए आपको, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ। थैंक यू मंगल पांडे भाई। बजरंग चौधरी, मैथ्स विद पवन राव, इस ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल उसको ज्वाइन कर लो, वहां मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। गुलफाम का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चों का भी आंसर सी आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये आप लोगों को याद ही है क्या। मुझे एक बात मैंने हमेशा आपको कहा है, मैं फिर समझाता हूँ, और ये 100% एग्जाम में 3 से 4 जगह मेंस देने बैठोगे तो पक्का काम में आएगी। सर क्या काम में आएगी वो बात बताओ आप। अगर कभी भी लास्ट में रेशियो में पूछे, या परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछे, या परसेंटेज में अगर पूछे, तो हम लोग नॉर्मली इस चीज को काम में नहीं लेते, कोशिश करेंगे कि इसके बिना ही आंसर निकाल लें, जिससे हमारी कैलकुलेशन से हम लोग बचते हैं। कैलकुलेशन से सर कैसे बचते हैं, जब रेशियो पूछा ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, और फिर कोई क्वेश्चन अगर कभी इस टाइप का आए तो कोशिश करना रेशियो ही पूछा है, आपने पास फिक्स वैल्यू नहीं पूछी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसने कहा है कि उसके पूर्व वेतन की बचत और वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया, जब ये 3-4 बार है ना, तो बिना मतलब में इसके फ्रैक्शन में घुसा ही नहीं। मैंने क्या किया, उसकी इनकम मानी 100, उसकी इनकम कितनी मानी मैंने, मैंने उसकी इनकम मान ली 100, ध्यान से समझना सभी लोग। इसके बाद वह आय का जो कुछ एक्सपेंस करता है खुद के यूज के लिए, वो 60% करता है, तो ये अपने पास 60 है। क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग एग्जाम में, बस देखते जाओ, आपको एक अच्छा सा तरीका मैं आपको समझाता हूं। ई जो है इसके बाद वो टैक्स देता है इस एक्सपेंडिचर का 20%, तो टैक्स दे दिया उसने 12 रुपए। और इसके बाद वो चैरिटी करता है
टी का 15%, तो 12 15 180, ये तो याद ही कर लो, 15 12 180, पता नहीं कितनी बार काम में आएगा आपकी जिंदगी में। 15 12 180 और परसेंटेज में है तो 180 पॉइंट होगा। 12 गुना 15 बटे 100 करोगे तो 15 12 180 1। तो टोटल मुझे बताइए ये जो होगा 72 और 73, तो 74 इसमें से माइनस करोगे तो उसकी जो सेविंग होगी वो क्या 26.2 आ गई क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गई। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसके बाद इसने हम लोगों से कहा है कि अपने पास वेतन में 40% की वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया बात, वेतन बढ़ गया। ई का प्रतिशत तो वही रहा, इनकम 40% बढ़ गई, सुंदर बात है। ये तो अपने पास सेम ही रहा, कितना 40। यहां पर उसने लेकिन ई जो था वो टी जो है वो ई का 30%, अब की बार ये 30% हो गया, तो 60 का 30% क्या 18 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। और सी टी का 20%, तो इसका 20% क्या 3.6 होगा क्या? ये अपने पास हो गया 3.6। और यहां पर मुझे बताइए 20 है, 18 है, 18 और 3 21, 21 का मतलब 81.6 का मतलब क्या? मुझे बताइए क्या यहां पर अपने पास जो आ गया वो क्या 18.4 आ गया? बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं बताता हूं भाई, मैं बताता हूं अमन, मैं सारी चीज बताऊंगा लेकिन बाद में, लास्ट में जाते जाते मैं कोई चीज आपको इसके साथ डिस्कस करता हूं। पहले सिर्फ पढ़ाई की बात करो यार, या रुके रहो, वेट करते रहो मेरी क्लास को खत्म होने का, तब मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा चीज। यार वही बार बार मत करो। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, ये अपने पास कितना हुआ 21, 21 का मतलब 81, तो ये अपने पास आ गया 18.4। फिर आपको लगेगा ओहो गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी, ये तो 100 ही मैंने मान लिया, यहां पर तो अपने पास कितना होना चाहिए था 140 होना चाहिए था। तो ध्यान रखना क्योंकि रेशियो पूछा है, तो यहां पर अपने पास ये 100 का है, तो क्या 18.4% अगर 100 का है, हमें तो 140 का चाहिए, तो क्या यहां पर लास्ट में मैं इंटू कर सकता हूं क्या इस चीज का, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो। अब पहले वाली बचत तो है 26.2, ध्यान से सुनना, पहले वाली बचत है 26.2 और नई जो बचत है वो कितनी है 18.4 इंटू अपने पास 14/10, थोड़ा सा मैंने सोल्व कर लिया। यहां से पॉइंट हटाओगे एक जीरो, अपने पास पॉइंट हटाओगे एक जीरो, दो से कट रहा है 13 वन टाइम और दो से कट रहा है 92 टाइम, दो से 7 बार और दो से 5 बार, ये 5 इधर आ जाएगा तो अपने पास 655, और ये इंटू करोगे तो अपने पास यहां पर जो आ जाएगा वो 644 आ जाएगा। 9 7 63 और एक 64। जिस भी बच्चे का आंसर पहले वाली बचत और वर्तमान बचत, आप लोगों का जिसका आंसर सी था, देखिए आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। पहले वाली बचत और नई बचत, पूर्व की बचत और वर्तमान बचत के बीच अगर अनुपात याद करेंगे तो अपने पास ऑप्शन जो आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। एक बार सारे लोग मुझे बताओ क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। छोटी गलतियां आप लोग मत करो, वो आपको लेकर जाएंगी सिलेक्शन से बहुत दूर, जहां आपको नजदीक इधर उधर अगर देखोगे तो कोई भी सिलेक्शन की पोस्ट लिखी हुई नहीं मिलेगी। थैंक यू मुकेश भाई, आपके इस चीज के लिए आप क्या भेज रहे हो ये, इसके लिए, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग मिलकर। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और आज थोड़ी सी फिर आपसे बातचीत करता हूं और उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। फिर समझा देंगे भाई, ये तो उल्टा है ना जितेंद्र कुमार, सी तो उल्टा दिया हुआ है, वो आंसर कैसे होगा? अरे वाह, ऐसा क्वेश्चन ये आया हुआ है भाई? ये मैं प्रीवियस, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। मतलब मूर्ख तो हर जगह ही होता है। नहीं, ये जो ये वाला तो नहीं आया हुआ, लेकिन ये जो पिछला क्वेश्चन आया हुआ ना, एक बच्चा तो खुद मतलब शाम को 8 बजे के बाद उनको कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो तो जो लिखना है लिख देता है ना। वो तो आया हुआ क्वेश्चन था गलती से और मुझे पता भी है। देखो अमन ने आज कॉपी पेस्ट करना सीखा है, जब से आया बेस लेवल का बैच है क्या, बस एक ही चीज पूछे जा रहा है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं।
शाहरुख का आंसर आ चुका है, बॉडी बिल्डिंग यादव जी का आंसर आ चुका है, ठीक है 33,000। थोड़ा बहुत पढ़ो भाई, पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, डेली आएंगे, तभी तो मजे आएंगे ना। उल्टा क्यों होगा भाई, रेशियो तो यही होगा, पहले की बचत और उसके वर्तमान की बचत। तो उल्टा पहले की बचत अपने पास 655 है, नई बचत ये है, तो उल्टा रेशियो क्यों होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले बोला है तो पहले, और बाद में बोला है तो बाद में। पूर्व की पहले बोला है, पहले वाली पहले, तो क्यों लिख रहे हो आप उल्टा, नहीं होगा, सही है वो एकदम, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे जुड़े रहे। लास्ट में अगर आपको एक्स्ट्रा चीज पूछनी है, मैं 2-3 मिनट रुकूंगा, फिर आपसे मैं बात कर लूंगा। यहां पर अरशद को कुल मत का 35% वोट मिले। 3 लोग हैं, एक तो चमनलाल है, बढ़िया, एक अरशद है और एक जगजीत सिंह। देखिए यहां पर डाले गए वोट का अरशद ने 35%, अरशद का बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 35% तो अरशद भाई ले गया, चलो ले जाओ भाई। उसके बाद अपने पास क्या हुआ, यहां पर चमनलाल को 35 पे, प्रत्येक 35 पर 14, तो परसेंटेज कितना होगा, 14 मिला, 35 की 35 पर 35 पर, तो 100 में से कितना मिलेगा, 7 से 2 बार, 7 से 5 बार और 5 से अपने पास 20 बार। तो क्या इसके चमनलाल के जो वोट होंगे वो क्या 40% वोट होंगे क्या, ये आसान क्वेश्चन है, 40% वोट होंगे। तो इसके जगजीत सिंह के कितने बचे, 25%। जीतने वाला अब 3 लोग हो गए, एक जीतेगा, एक हारेगा, एक तीसरे नंबर पर जाएगा। यहां पर सबसे कम प्राप्त करने वाले से 4,950, सबसे कम से जीतने वाले ने, सबसे कम जीतने वाला ये है, सबसे कम ये है, तो इनका अंतर 15% का है। तो ये वैल्यू 15% की अगर है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, 15 से कट जाएगा 3 और 3 बार, और आंसर आ जाएगा 33,000। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा। ऑप्शन बी अपना आंसर आ गया है। डाले गए मतों की संख्या पूछिए, ये अपना राव ग्लेमिक, आंसर आपका बी क्यों आ रहा है भाई, ऐसे क्या करते हो राव साहब आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कल मैं आपके लिए शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से। परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कल हम लोग परसेंटेज खत्म करेंगे, 30-35 क्वेश्चन में करवाता हूं। अगला चैप्टर फिर हम लोग लेंगे सीआई और एसआई के, उसके भी 35 क्वेश्चन में सीआई के करवा दूंगा, 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में एसआई के करवा दूंगा। इसी प्रकार से हम लोग करते रहेंगे। मेन से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी बात है, और मैं खुद ये बताता हूं कि आपको क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा और आपको फायदा मिल जाएगा मेंस वाले बच्चों को। आंसर बताइए, यादव साहब का आंसर आ चुका है। ये बच्चा शुरुआत से जुड़ा हुआ है और इसका मैथ्स अच्छा है भाई। सबसे पहले आंसर दे रहा है देसी बॉडी बिल्डिंग यादव जी, नाम तो इनका पता नहीं, लेकिन ये यादव जी हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तनिष्का कुमाऊत, आपका आंसर भी ठीक है। ज्योति प्रजापति, बिल्कुल आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी वे पर देखिए, आप लोग मेंस देने जा रहे हो, एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में सोल्व करनी चाहिए। है परसेंटेज ही, लेकिन ए प्लस बी प्लस जब भी चेंज होता है, इस क्वेश्चन के लाखों हजारों तरीके होते हैं, लाखों हजारों तो कैसे होंगे, 4 तरीके होते हैं इस टाइप के एक साथ ये देखने के। लेकिन सबसे ठीक जब ऐसे पूरा हो ना, तो आप बिना मतलब फ्रैक्शन लगाने के बजाय ये भी आप दिमाग में सोच सकते हो, a इंटू बी बाई 100। और जब आप लोग यहाँ पर इन चीजों को लिखते हो, 10 + 8 और 10 × 8, 80/100 का मतलब 0.8, तो 18.8 आपके दिमाग में थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जितनी एक स्टूडेंट करता है उतनी ही मैं बताता हूं, बिना मतलब की चीज नहीं बताता कि ये होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, ये होना चाहिए तब सिलेक्शन होगा। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये अपने पास कितना होगा, 18.8, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर देखिए, उसका क्षेत्रफल अपने पास x था, और रुपए प्रति रुपए मैंने ये मान लिया है कि उसका जो एरिया था वो x मीटर था। तो अपने पास एरिया अगर x मीटर है, तो ₹, के हिसाब से टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर टोटल एक्सपेंडिचर आप बिना पूछे लिख दो x इंटू आर, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो आप। तो अब अगली बार एक्सपेंडिचर कितना होगा, दोनों चीजें बढ़ी,
देखो एरिया तो बढ़ दिया, यहां से अगर निकालेंगे हम लोग तो एरिया तो बढ़ेगा 18.8। तो नया एरिया बताओ कितना होगा। तो नया जो एरिया होगा, पहले x था, अब 18.8 बढ़ गया तो 118.8 होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा, पूरा क्वेश्चन बेसिक से कर रहा हूं। बेसिक से भी आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो मेंस वाले बच्चे अगर चाहो तो। इसके बाद इसने कहा है कि ये अपने पास जो मरम्मत पर खर्च था ना वो 15% बढ़ गया। तो नया जो अपने पास खर्चा होगा 15% बढ़ गया, तो क्या 115/100 होगा क्या। इसके बाद अगर हम लोग सोल्व करना चाहें इस चीज को, आर से आर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो अपने पास लग ही जाएगा। 5 से कट रहा है 23 बार, और 5 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार। क्या 2 से अपने पास 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार। और 4 से मुझे बताइए ये कितनी बार कट रहा है, 4 गुना 2 8 अपने पास होगा 3, 4 नाम 28, और अपने पास 4 7 28। तो अपने पास मुझे 4 नाम 36, 2 बचा तो 28। ये इधर तो आ गया, नीचे देखो हजार तो ये रहा, ध्यान से सुनो आप। 1000 तो अपने पास ये रहा, और 5 ये रहा, नीचे हजार आएगा जो इधर इंटू कर देंगे 5000। और इसका इससे इंटू करोगे ना, ध्यान से सुनना, इसका इससे इंटू करोगे तो इसको 300 मानो, 300 को 23 से गुना करोगे तो 6900, और 69 घटा दो उसमें से, 23 गुना 3, 69 घटाओगे तो 6831। कैसे दिमाग लगाया, क्या समझ पाए हो क्या। जहां पर दिमाग चलना शुरू हो उसको लगाया करो आप लोग, उसको रखोगे करके रख के क्या करोगे, अपने पास इस चीज को मुझे इंटू करना था और मुझे 23 का पढ़ा नहीं आता, तो मैंने क्या किया, इसको 300 माइनस 3 सोच लिया मेरे दिमाग में, क्योंकि 23 का पढ़ा मुझे 3 बार आता है। तो यहां से 6900 में से 69 मैंने माइनस कर लिया तो 6821 आ गया। ये इससे कितना अधिक है, 2831 अधिक है। अपॉन किससे अधिक है, 5000 से। और परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे, 100 से। क्या आपको पता है कि नीचे 5 देखते ही ऊपर वाले को डबल करते हैं। कहीं पर अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए, क्या हम लोग ये 1800 आएगा, है ना, ये गलती कर चुका हूं थोड़ी सी, 1800 आएगा। यहां पर नीचे 5 देखते ऊपर वाले को डबल करते हैं तो 36.62, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं आपके जरूर काम में आएगा। एक बार बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। शशि मौर्य, आपने मेरा पर सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखा, बहुत शानदार लगा भाई। मैंने कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, मैंने आपको ज्योमेट्री तो 3 साल पहले पढ़ाया था, मैंने आपको मेंसुरेशन उस टाइम पढ़ाया था। मैंने जितने भी वीडियो पढ़ाए आप एक बार जाकर उस कोर्स को देख लो, चाहे कितना भी पहले मैंने पढ़ाया हो। मैंने 2018 में ज्योमेट्री पढ़ाया है, लेकिन मैं आपके लिए गारंटी दे सकता हूं कि 2030 का भी अगर एसएससी देते हो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या बोल सकता। और मैं कोई बड़ी बड़ी बिना मतलब फेंकता भी नहीं हूं, मैं आप जाकर देख सकते हो। थ्योरी उससे बाहर आ ही नहीं सकती। क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन तो हर बार बनते रहते हैं, लेकिन उसी थ्योरी से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर ईमानदारी से देख लोगे तो जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं एक बार अगर आप देखोगे तो आपको रियल में पता लगेगा कि मतलब किस स्टैंडर्ड का मैंने पढ़ा है। उसके बाद आप उसको पढ़ो यूट्यूब को, उसके बाद कहीं पर आप पेड ज्वाइन करना, कहीं फ्री ज्वाइन करना, और फिर मुझसे आप बात करना पढ़ने के बाद, तब डिफरेंस समझ में आएगा, ऐसे तो क्या समझ में आएगा। तो 11 से 20 तक के क्वेश्चन कर चुका हूं। ध्यान रखना, मैं ऑफलाइन अगर किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो मैं मदर अब आपसे थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूं। मैं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच गोपालपुरा पर पढ़ाता हूं। ऑनलाइन पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी प्लस पर। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहे तो वहां का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और मुझे आप लोग वहां पर फॉलो कर लीजिए। कोई बच्चा अगर वहां पर, क्योंकि फ्री क्लासेस भी होती हैं, वो आप लोग देख सकते, फॉलो करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप लोग देखते रहा करो। मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पता लग जाएगा। या फिर आप लोग अगर कोई प्लस पर आता है तो मेरा नाम पवन, ध्यान रखना, अनअकैडमी पर अगर कोई आता है तो पवन अगर लिख दोगे आप लोग तो उससे चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है, कोई आना चाहे तो, अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए तो ये था। बैच मेरा 10 जनवरी से शुरू होगा, नया बैच। और क्या पूछ रहा था, एक बार पढ़ो तो सही। रुपेश सिंह, आप हाथ जोड़ के सिर्फ प्लीज लिख देते हो बिना मतलब। आप उसको एक बार जाकर पढ़िए भाई, और उसके बाद क्वेश्चन करो। मैंने पढ़ा रखी है पूरी ज्योमेट्री, बार बार उसी चीज को रिपीट करने पर तो क्या फायदा। आप हाथ जोड़ के प्लीज लिख देते हो भाई, और आप मेहनत नहीं करते। आपका लाडला, मैंने आपका कमेंट पढ़ा। मैंने पंकज सर को, जो बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाते हैं, आपके रेगुलर क्लासेज के लिए, आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए
सुबह मॉर्निंग में 11 बजे एक लाइव बैच डेली लगा दिया है और वो 2 क्लास लेंगे, 11 बजे लेंगे, एक दूसरी सैटरडे से शुरू कर लेंगे जिसमें एडवांस और अरिथमेटिक दोनों पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप 10 दिन पढ़कर देखो, फिर मेरे से बात करना। फ्री पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यार और इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आपके लिए। एक रेलवे वाले बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर फैकल्टी आपके लिए अरेंज कर दी जो बहुत शानदार पढ़ाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनका जाकर वीडियोस देखो, 11 बजे लाइव क्लास होती है, आप देखिए तो सही। और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बैंकिंग वगैरह की फैकल्टी मैं इस टाइम सर्च कर रहा हूँ, जब भी मिलेगी मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा बढ़िया सी फैकल्टी। जब तक बढ़िया नहीं मिलेगी मैं आपके लिए नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है। तो हिमांशु मैंने बता दिया, मैं खुद भी सर्च कर रहा हूँ, फैकल्टी जब मिलेगी तब मैं आपके लिए लगा दूंगा। उसका फिर वो मेरी टेंशन है, आपके फैकल्टी को अरेंज करना, तो मुझे टाइम थोड़ा सा लगेगा उस चीज़ के लिए। यहाँ जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम के चैनल पर कल मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 8:15 बजे आप लोग सारे लोग आया करो, और वीडियोस को क्लास से पहले या क्लास के बाद थोड़ा सा आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।